नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ, भारत को और किन नामों से जाना जाता है और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अगर देखा जाए जन समुदाय की दृष्टि से भारत नाम सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। जन समुदाय की दृष्टि से भारत नाम ऋग्वेद में मिलता है और एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द का प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। जम्बू द्वीप मिलता है। जम्बू नामक वृक्ष की उपलब्धता के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। अगर देखा जाए सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए फारसियों ने यानी ईरानियों ने फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द का प्रयोग किया फारसियों ने, और अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अल हिंद नाम दिया। अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अल हिंद नाम दिया और तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान और तुर्क मुसलमानों की भाषा हिंदवी को नाम दिया गया था हिंदवी। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण शासनी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम लेख में मिलता है। इसमें मिलता है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख मिलता है 262 ईस्वी में उत्कीर्ण शासनी यानी ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम लेख मिलता है। इसमें हिंदुस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और यह लेख ईरानी, पहलवी, ग्रीक, यूनानी भाषा में है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पारणी की अष्टाध्यायी यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है और यह तत्कालीन जनपदों में एक जनपद भी था। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पारणी के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। अगर देखा जाए फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होडू, लैटिन में इंडस, चीनी भाषा में तिएंचु शब्द मिलता है और सिंधु शब्द का प्रयुक्त हुए हैं। यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया। सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस की पुस्तक में मिलता है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया था। जब आर्य भारत आए तो इनके निवास स्थान को सप्त सैंधव कहा गया। इसमें पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान का क्षेत्र सम्मिलित था जहां ऋग्वेद की रचना हुई थी। जब आर्य लोग भारत आए तो उनके निवास स्थान को सप्त सैंधव कहा गया और इसमें पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान का क्षेत्र सम्मिलित था जहां ऋग्वेद की रचना हुई थी। मनु स्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मऋषि कहा गया है। अगर हम बात करें मनु स्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यावर्त कहा गया है। मनुस्मृति में दोस्तों विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यावर्त कहा गया है। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र और हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यावर्त कहा गया है मनुस्मृति में। राजशेखर की काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को भी आर्यावर्त कहा गया। राजशेखर की काव्य मीमांसा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। सन 982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा पुस्तक हुड्डू अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है। सन 982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पुस्तक हुड्डू अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम जो हेनसांग ने तिएंचु और इंतु शब्दों का प्रयोग किया है। इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम झांग कियान ने सिंधु नदी के निचले भाग को सेंदु नाम दिया है। हिंदुस्तान पर्वत को यूनानी लेखकों ने पैरोपनिसस और इंडियन कॉकेसस कहा गया है। हिंदुगस यूनानी लेखकों ने, और चीनी यात्रियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन कहा गया है। हिमालय पर्वत को सुंगलिन किसने कहा है? चीनी यात्रियों ने। आपका जन समुदाय की दृष्टि से भारत नाम सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है जो कि एक भूभाग के रूप में था। अशोक के अभिलेख में जम्बू द्वीप कहा गया है। हिंदुस्तान का सर्वप्रथम उल्लेख शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम लेख में मिलता है और इंडिया नाम
सर्वप्रथम हेरोडोट्स ने दिया था। हेरोडोट्स की पुस्तक में मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।